Hi, my lovely Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, मे की अगर आप दोनों की बीच में बातचीत नहीं हो रही, दिक्कतें हैं, या फिर आप लोग को सिर्फ जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Virgo in the month of May 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Three of Coins. Current energies of your person, Queen of Coins. Okay, that too in reverse. Intention, the Empress in reverse. Future action, Nine of Swords. Your energy, Four of Wands, and future of this overall connection, Seven of Coins in reverse. Okay, ठीक है. Bottom of the deck, Sun. बढ़िया है. क्यों टेंशन ले रहे हो? आपका पर्सन क्यों टेंशन इतनी लेते हैं? टेंशन लेने का नहीं होता है ना, टेंशन देने का होता है. मस्ती से रहने का जीवन में. थोड़ा ओवर थिंकिंग करने की बीमारी है आपके पर्सन को. बाकी सब नॉर्मल है. आई थिंक आप लोग एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में हो, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ है आप लोग की. मैरिड भी हो, रिलेशनशिप में भी हो. शायद आप लोग बहुत समय से एक दूसरे को जानते हो. कलीग्स हो सकते हो, क्लासमेट्स हो सकते हो. आई एम लविंग योर इंटेंशन एंड एनर्जीज वर्गो. प्रेगनेंसी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है. बी वेरी केयरफुल. अगर आप लोग अनमैरिड हो तो मैरिड हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस. मुझे दिख रहा है कि 3 हफ्ते या से लेके 3 महीने तक आप या आपकी वाइफ कंसीव कर सकते हैं. प्रेगनेंसी एनर्जीज हैं, ठीक है, विच इज़ गुड, विच इज़ इवन यहाँ पे अच्छा एनर्जी दिख रही है वगो. आई एम हैप्पी विद द एनर्जी. शुरुआत करते हैं. बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. मुझे तो दिख रहा है 3 दिन के अंदर, 3 से 9 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप ही कांटेक्ट कर लोगे. ठीक है. जोडियक साइन, आपके पर्सन का जोडियक साइन इज कैंसर. कैंसर, लियो, जेमिनाई एंड टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, थ्री ऑफ कॉइंस. यू बोथ वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन. आपको भी उतनी ही मेहनत, एफर्ट, डेडिकेशन, एनर्जी लगानी है जितनी आपके पर्सन को लगानी है. ओके. सेकेंडली यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग शायद एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पा रहे हो जितना आप दोनों को देना चाहिए. फॉर एग्जांपल, शायद आप अपने करियर में, पढ़ाई में इतना बिजी हो गए, ये भी अपने करियर पढ़ाई में इतना बिजी हो गए. मे बी आप लोग के एग्जाम्स आ रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट्स या डेडलाइन है आप लोग के ऑफिस या बिजनेस में. शायद उस वजह से उतना समय नहीं दे पा रहे हो, इसलिए शायद डिफरेंसेस एंड प्रॉब्लम्स हो रही हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों के बैक ऑफ द माइंड में यही है कि यही मेरे पर्सन है, वर्गो ही मेरे पर्सन है, और मुझे वर्गो के साथ अच्छे से रिश्ता निभाना. यू बोथ वांट टू पुट इन एफर्ट्स इन दिस कनेक्शन. यहाँ कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है कि आप नहीं इंटरेस्टेड है, ये नहीं, आप दोनों इंटरेस्टेड हो. थोड़ा सा वर्क प्रेशर, काम का प्रेशर या कुछ फाइनेंशियल इशू शायद आपके पर्सन को ज़्यादा चल रहा है, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं. रेस्ट एनर्जीज अच्छी है ना. द करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, सी क्वीन ऑफ कॉइंस इन रिवर्स एंड एम्प्रेस इन रिवर्स आता है. ये इंसान ना, आपका पर्सन वो अभी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अपनी वर्क लाइफ, स्टूडेंट लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ को बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं. एंड इसी वजह से दिक्कतें आ रहे हैं आप दोनों के बीच में. आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो, आप कहीं कह रहे हो कोई बात नहीं, तुम चिल करो, रिलैक्स करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं इन्हें ये स्ट्रेस हो रहा है. ओके, आई गॉट एन एनर्जी. इन्हें ये स्ट्रेस हो रहा है आपके पर्सन को कि कहीं वर्गो को, जो कि आप हो, आपको ये ना लगे कि अरे मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ या मैं एफर्ट नहीं डाल रही हूँ. सो इन्हें कहीं ना कहीं एक गिल्ट ट्रिप हो रहा है. इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, ये मदर हो सकती हैं, मतलब आपके आपके बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं, इफ़ यू गाइज आर मैरिड, तो इन्हें ये गिल्ट ट्रिप हो रहा है. ये मदर्स के साथ होता है कि जब वो अपने बच्चों को घर में छोड़ के ऑफिस जाते हो तो उन्हें गिल्ट होता है कि अरे मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया, अरे वो कैसे कैसे ठीक से खाना खा रहा होगा कि नहीं. बहुत छोटे छोटे बच्चों को आजकल देखो सब काम करते हैं. सो कहीं ना कहीं देयर इन दिस, या तो ये मदर हैं, तो इफ़ शी इज़ अ वुमेन, इफ़ शी इज़ अ मदर, तो इन्हें गिल्ट हो रहा है कि मुझे अपनी फैमिली, मुझे अपने बच्चे या मुझे अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं. बट कहीं ना कहीं देखो आज के टाइम पे सब लोग जॉब करते हैं, तो वो मैनेज करना
इम्पॉर्टेंट आना चाहिए। सो इन्हें कुछ गिल्ट हो रहा है कि मैं वर्गो के टूवर्ड ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। इफ़ यू गाइज आर मैरिड और इफ़ यू गाइज हैव किड्स, ये एक एनर्जी ओवरऑल आ रही, बट इन देयर करंट एंड ओवरऑल एनर्जीज क्वीन ऑफ कॉइंस, दे रियली लव यू। ऑल्सो यहाँ शादी की एनर्जी बहुत तगड़ी है, आप लोग की शादी होते हुए दिख रही है। क्वीन ऑफ कॉइंस, एम्प्रेस, 4 of Wands, 7 of Coins, सन इज ऑल अबाउट, एंड इवन सी जस्टिस भी आया है एक और कार्ड में, विच मीन्स यू गाइज विल गेट मैरिड। एक साल आई थिंक अक्टूबर नवंबर तक आपका शादी नहीं तो रोका एंगेजमेंट होते हुए दिख रहा है वर्गो। सो इनकी एनर्जीज में ऐसा है कि वर्गो जैसा खूबसूरत इंसान, नॉट आउटर वाइज खूबसूरती की बात कर रही हूँ, इनर ब्यूटी, जो वर्गो का नेचर है, जो वर्गो इतने अच्छे इंसान है, मुझे वर्गो जैसा व्यक्ति कभी नहीं मिल सकता अपनी लाइफ में। दे रियली वैल्यू यू, दे नो आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। लुक्स वुक्स जाए भाड़ में, आप कैसे हो अंदर से ये इन्हें मैटर करता है। एंड देयर एनर्जीज, दे नो कि आप आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे माता पिता, बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ बनते हुए दिख रहे हो। एंड अगर आप माता पिता हैं वो, क्योंकि हम बच्चों की एनर्जीज बहुत तगड़ी दिख रही है, तो ये जानते हैं कि आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। थोड़ा इनका ओवर थिंकिंग, थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है, जिस वजह से आपके रिश्ते में हल्की हल्की प्रॉब्लम आ रही है। इनका स्ट्रेस रिलीज करवाओ वर्गो, इनको थोड़ा वो दो, इनको थोड़ा जैसे कहते हैं ना तसल्ली दो कि तुम टेंशन ना लो, आई एम देयर विथ यू, आई एम देयर, मैं फैमिली को मैनेज कर लूँगा, कर लूँगी, मैं इस रिश्ते को मैनेज कर लूँगा, कर लूँगी, आप अभी फोकस करो अपने करियर में, सब में टेंशन मत लो। ओवर थिंकिंग ही इनकी प्रॉब्लम है। देयर इंटेंट, द एम्प्रेस, दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू हैव किड्स, बच्चे हैं, अच्छे से रिश्ता निभाना चाहते हैं, आपके साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ये इतना मेहनत इसलिए भी कर रहे हैं वो, एंड इफ दिस इज अ मैन, ये इसलिए भी पैसा कमा रहे हैं, मेहनत करे, ताकि आपको एक कंफर्टेबल लाइफ दे सके वो, आपकी सारी नीड्स एंड डिमांड पूरी कर सके। सो दे वांट टू हैव अ गुड फ्यूचर विथ यू। फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए प्रेजेंट में मेहनत करनी पड़ेगी। सो इन देयर क्वीन ऑफ कॉइंस एंड एम्प्रेस एनर्जी, दे वांट टू हैव अ गुड हैप्पी फैमिली लाइफ विथ यू। थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बट ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आने वाले 1 महीने के बाद सबको सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। देयर फ्यूचर एक्शन, 9 of Swords, ओवर थिंकिंग के दुकान है आपके पर्सन वर्गो, इनकी ओवर थिंकिंग पे थोड़ा कंट्रोल लाओ। वो आपको तसल्ली, वैलिडेशन पूरा टाइम देते रहना पड़ेगा कि तुम टेंशन ना लो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं हैं। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम रिलेशनशिप 50-50% पे चले। कभी सामने वाला इंसान 10% एनर्जी लगाता है तो आपको 90% लगाना पड़ेगा। कभी ये 90% 70% एनर्जी लगाएंगे तो आपको 30% लगाना चाहिए। हमेशा अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बहुत रहते हैं, 6 and 7 अप एंड डाउन बहुत होते हैं लाइफ में। तो हम हमेशा ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सामने वाला इंसान 50% एनर्जी लगाए। सो दे आर लाइक, सिंस दे रियली लव यू अलॉट, दे केयर फॉर यू, थोड़ा सा गिल्ट में चले जाते हैं। इनका ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा, बातचीत करिए, इमोशनल सपोर्ट दीजिए इस इंसान को एटलीस्ट फॉर अ मंथ, और देखेगा रिश्ता अच्छा हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आप दे रहे हो इमोशनल सपोर्ट, आई कैन सी दैट। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो वो, तो आप और सपोर्ट दोगे, आप और इमोशनल सपोर्ट दोगे, और प्यार करोगे, और केयर करोगे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत पॉजिटिव हो अपने पर्सन को लेके, क्योंकि आपको फाइनली एक ऐसा इंसान मिला है वो जो आपको, जितना एफर्ट आप डाल रहे हो इस रिश्ते में, उससे कई गुना ज़्यादा एफर्ट एंड प्यार ये इंसान आपको कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जीज अच्छी हैं वो, आप समझ जाओगे, आप सब निभा लोगे। मस्त एनर्जी, कीप इट अप, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, और आप ओवर थिंक मत करो, क्योंकि ये हैं ओवर थिंकिंग करने के दुकान। तो आपको थोड़ा रिलैक्स, चिल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा। जैसे वर्गो का प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, वैसे रहो, मस्ती से रहो, खुश रहो, थोड़ा सपोर्ट करो, सब सही रह जाएगा। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज 7 of Coins। देखो फ्यूचर अच्छा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ है, पैसा यहाँ बहुत आ रहा है। ये इंसान पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप भी ऑफकोर्स कर रहे हो, पैसे बहुत आ रहे हैं, और पैसे से ही देखो लाइफ में 90% प्रॉब्लम पैसे से ही सॉर्ट आउट होती है। तो पैसों से आप लोग अपना जीवन बहुत कंफर्टेबली जीते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप लोग का ओके, आई गॉट वन एनर्जी, आप लोग का कनेक्शन बड़ा नर्चरिंग हो रहा है। नर्चरिंग को हिंदी में बोलते हैं कि, नर्चरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट में लिखो। मतलब एक दूसरे को, प्यार अलग चीज़ होती, केयर, इट्स अबाउट, नर्चर का मतलब होता है सामने वाले इंसान को एक ऐसी एनर्जी देना, सामने वाले इंसान को एक ऐसी एनर्जी देना, सामने वाले इंसान को एक ऐसी एनर्जी देना जिससे सामने वाला इंसान ब्यूटीफुल बन रहा है फ्रॉम इनसाइड। और ये मतलब आप दोनों एक दूसरे को इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दो कि सामने वाला इंसान हर दिन एक बेहतर इंसान बन रहा है,
हर दिन एक पॉजिटिव इंसान बन रहा है। जितनी एनर्जी आप वैसी दोगे उतना ही आपका पर्सन आपको वो एनर्जी, इट्स अबाउट दैट नर्चरिंग क्वालिटी। मैं हिंदी में क्या वर्ड होता है नर्चर का, एक सेकेंड लेट मी गूगल एंड टेल यू। एग्जैक्टली, पालन पोषण। पालन पोषण, नर्चरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना। एग्जैक्टली वही एनर्जी यहाँ, सिंस बच्चों की भी एनर्जी आ रही है, तो वही एक दूसरे को इतना पालन पोषण, वो आई नो बच्चों के लिए वो वर्ड यूज हुआ जाता है, पेरेंट्स बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बट इन द सेंस कि आप लोग एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ें देखना कि यार तुमने अपने सप्लीमेंट्स लिए कि नहीं, अच्छा तुम ठीक से सो, अच्छा तुम, एक जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स एक दूसरे की देखना और उसको इम्प्रूव करना, छोटी छोटी चीज़ों से ही तो इंसान बेहतर होता है। बड़ी बड़ी चीज़ सब कर लेता है, इंग्लिश सीख लेता है, हिंदी सीख लेता है, वॉक अपनी अच्छी कर लेता है, कपड़े सही से पहन लेता है, वो बिगर पर्सनालिटी होती है। बट जब आप एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स एक दूसरे की देखते हो और उसको बेटर करने की कोशिश करते हो ना, तभी एक ओवरऑल पर्सनालिटी और एक ओवरऑल लाइफ में प्रोग्रेस आती है। तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे वो, दिस इज, आई नो दिस इज समथिंग वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट, पर इसी छोटी छोटी चीज़ों और आदतों को आप लोग बेटर करते हुए दिख रहे हो एक दूसरे की। और यही यही गोल होना चाहिए ऑफ अ मैरिड लाइफ एंड ऑफ अ रिलेशनशिप लाइफ, कि आप लोग एक दूसरे को किस तरीके से बेहतर कर रहे हो। रिलेशनशिप एंड इवन फ्रेंडशिप का मतलब यही होना चाहिए ना कि आप ऐसे, हमेशा बचपन से यही बोला जाता है ना कि अपने दोस्त ऐसे चूज करो जो आपको मोटिवेट करे एक बेहतर इंसान बनने के लिए। एंड सेम विथ रिलेशनशिप्स एंड मैरिज, अगर आप लोग एक दूसरे को नर्चर ही नहीं कर सकते हो, एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज़ को या बुरी क्वालिटीज़ को हटा के अच्छी क्वालिटीज़ इंकॉपरेट नहीं कर सकते हो एक दूसरे में, तो लानत है ऐसे रिलेशनशिप और ऐसे मैरिड लाइफ में। लड़ते तो सब रहते हैं। तो ये एनर्जी दिख रही है वो, आई एम सो हैप्पी डूइंग दिस रीडिंग। खुशी खुशी मस्ती से जीवन व्यतीत कर रहे हो आप लोग वो, एंड बस इनका ओवर थिंकिंग बस कंट्रोल करना, बाकी सब बढ़िया है वो। क्लेम करो ये रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।